शाम का समय था। आसमान पर काले बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश शहर की सड़कों को भिगो रही थी। सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान से अदरक वाली चाय की खुशबू उठ रही थी। वहीं खड़ा था आरव। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी नजरें कहीं दूर खोई हुई थीं। तभी अचानक तेज हवा के साथ बारिश थोड़ी बढ़ गई। उसी समय एक लड़की दौड़ती हुई आई और चाय की दुकान की टीन की छत के नीचे आकर खड़ी हो गई। उसके भीगे बाल गालों से चिपके हुए थे, आंखों में हल्की घबराहट थी और चेहरे पर मासूमियत। आरव ने अपनी जेब से छाता निकाला और धीरे से उसकी तरफ बढ़ा दिया। अगर आपको जल्दी जाना है तो ये छाता ले लीजिए, आरव ने धीमी आवाज में कहा। लड़की मुस्कुराई। और आप? आरव हंस पड़ा। मुझे बारिश पसंद है, लड़की ने छाता लेते हुए कहा। वैसे मेरा नाम अनाया है। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अजीब बात है, आज सुबह से यही नाम मेरे दिमाग में घूम रहा था। अनाया हंस पड़ी। उस दिन दोनों ने साथ चाय पी। पहली बार मिलने के बावजूद ऐसा लगा जैसे दोनों सालों से एक दूसरे को जानते हो। पहली मुलाकात से शुरू हुआ रिश्ता। उस दिन के बाद एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। हर शाम वही चाय की दुकान, वही मुस्कान, वही बातें। आरव एक लेखक बनना चाहता था। वो अक्सर अपनी डायरी में छोटी छोटी बातें लिखता रहता था। अनाया को उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। एक दिन अनाया ने उसकी डायरी छीन ली और पढ़ने लगी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, कभी कभी जिंदगी किसी को अचानक हमारे सामने ला खड़ा करती है और फिर वही इंसान हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। अनाया ने शरारत से पूछा, ये किसके लिए लिखा है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन शायद एक दिन इसका नाम भी होगा। अनाया ने धीरे से कहा, तो उस कहानी का नाम अनाया रखते ना? दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे गहराता प्यार। समय बीतने लगा। दोनों साथ साथ शहर की गलियों में घूमते, कभी नदी के किनारे बैठते, कभी बारिश में भीगते हुए चाय पीते। आरव अक्सर कहता, अगर मेरी जिंदगी एक किताब है तो उसका सबसे खूबसूरत पन्ना तुम हो। अनाया उसकी बात सुनकर चुप हो जाती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। एक दिन आरव ने हिम्मत करके कहा, अनाया, मुझे लगता है मैं तुमसे। अनाया ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी। कुछ मत कहो, मुझे सब पता है। उस दिन दोनों चुपचाप बारिश देखते रहे, लेकिन उस खामोशी में भी प्यार साफ दिखाई दे रहा था। एक अधूरी सच्चाई। लेकिन अनाया के दिल में एक राज था, एक ऐसा सच जिसे वो बताने से डरती थी। एक दिन वो चाय की दुकान पर नहीं आई, फिर अगले दिन भी नहीं। आरव बेचैन हो गया। तीसरे दिन अनाया आई, लेकिन आज उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। आरव ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? अनाया की आंखें भर आईं। आरव, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या? मुझे अगले हफ्ते इस शहर को छोड़कर जाना होगा। आरव जैसे पत्थर बन गया। क्यों? अनाया की आवाज़ कांप गई। पापा की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है, हमें हमेशा के लिए जाना होगा। आरव की आंखों में सन्नाटा उतर आया। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोले, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और टूटते हुए दिलों की खामोशी। आखिरी मुलाकात। जाने से एक दिन पहले अनाया ने आरव को उसी चाय की दुकान पर बुलाया। बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी पहली मुलाकात के दिन हुई थी। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर आरव ने धीरे से कहा, पता है अनाया, मैंने तुम्हारे नाम पर एक कहानी लिखी है। अनाया ने पूछा, क्या नाम है उस कहानी का? आरव मुस्कुराया, लेकिन आंखों में आंसू थे। आरव की अनाया। अनाया की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोली, अगर हम कभी दोबारा मिले तो उस कहानी को पूरा कर देना। आरव ने कांपती आवाज में कहा, और अगर कभी नहीं मिले? अनाया ने आसमान की तरफ देखा, तो जब भी बारिश होगी समझ लेना मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। बिछड़ने का दर्द। अगले दिन अनाया चली गई। शहर वही था, चाय की दुकान वही थी, बारिश भी वही थी, लेकिन अब वहाँ अनाया नहीं थी। आरव आज भी हर बारिश में उसी चाय की दुकान पर खड़ा रहता है। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, कुछ प्यार पूरे नहीं होते,